हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता सिंह मोटिवेशन। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे मिस्टर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 21 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक फर्स्ट। यानी कि अगर आपको किसी को किसी गलतियां समझानी पड़े या उसको क्रिटिसाइज करना ही पड़े तो आपको पहले खुद की गलतियां उनको बतानी होगी, ना कि उसकी गलतियां उसे बतानी है। और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने इस चैप्टर में 4 इंसिडेंट शेयर किए हैं, जिसमें से 2 इंसिडेंट मैं अभी इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाली हूँ और 2 इंसिडेंट मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंसिडेंट। आई होप आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इंसिडेंट है उसमें मिस्टर डेल कार्नेगी ने अपनी भतीजी के बारे में बताया है। मिस्टर डेल कार्नेगी की एक भतीजी थी जिसका नाम था जोसेफिन। जोसेफिन कार्नेगी ने अभी रिसेंटली हाई स्कूल कंप्लीट किया था, करीब 3 साल पहले, और वो मिस्टर डेल कार्नेगी के अंडर काम करना चाहती थी एज ए सेक्रेटरी। तो मिस्टर डेल कार्नेगी ने, क्योंकि वो उनकी भतीजी थी, इसलिए उन्होंने जोसेफिन को अपने पास काम पे रख लिया। लेकिन वो स्टार्टिंग में उसे कुछ भी नहीं आता। उसकी उम्र सिर्फ 19 ईयर थी, सिर्फ 19 साल की थी। अब 19 साल की एज में वो बहुत हर काम को बहुत कैजुअली करती थी, बहुत सारी मिस्टेक करती थी। और मिस्टर डेल कार्नेगी इतने ऊंचे लेवल पे थे, कई सारी किताबें लिख चुके थे, तो वो काफ़ी प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते थे। तो उनको एक बार मिस जोसेफिन की जो भी कैजुअलिटी थी उससे बहुत परेशान हो गए और उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने सोचा कि इस जोसेफिन को डांटना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। तो जैसे ही वो उसको डांटने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया, वैसे ही उनके दिमाग ने, उनके दिल ने उन्हें रोका, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, एक मोटिवेशनल राइटर थे। उन्होंने प्रॉपर एक बुक लिखी थी इस टॉपिक पे। तो उनके दिमाग ने उन्हें रोका और कहा, ठहरो 1 मिनट मिस्टर डेल कार्नेगी, 1 मिनट, तुम क्या कर रहे हो? जरा सोचो कि तुम एक 19 साल की लड़की से क्या उम्मीद रख रहे हो कि वो तुम्हारी तरह सोचेगी? तुम्हें क्या लगता है कि एक 19 साल की लड़की के अंदर इतना एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है कि वो तुम्हारी तरह सोचे, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर सके, तुम्हारी तरह सोच सके? तुम जरा सोचो, जब तुम 19 साल के थे या उसकी एज के थे, तब तुमने अपनी लाइफ में कितनी गलतियां की थी। उन गलतियों को याद करो, उन ब्लेंडर्स को याद करो जो तुम्हारी वजह से बिखरे थे, जो तुम्हारी वजह से लोगों को परेशानियां हुई थी। जरा सोचो इसके बारे में। तो मिस्टर डेल कार्नेगी ने अपने स्टार्टिंग के करियर के बारे में सोचा। जब उन्होंने 18-19 साल के थे, जब अपना करियर स्टार्ट किया था, तब सोचा कि मैं किस तरह से काम करता था, क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या नहीं किया है। जब उन्होंने सोचा तो उनको रियलाइज हुआ कि जोसेफिन मिस्टर डेल कार्नेगी के मुकाबले बहुत अच्छी है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी गलतियां मिस्टर डेल कार्नेगी ने अपने करियर के स्टार्टिंग में की थी, उसके मुकाबले मिस जोसेफिन ने तो कोई ज़्यादा बड़ी गलतियां की ही नहीं थी। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से तो मिस जोसेफिन क्रिटिसिज्म की नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट की हकदार है और उसको कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। तो जो मिस्टर डेल कार्नेगी जोसेफिन को डांटने वाले थे, उसको क्रिटिसाइज करने वाले थे, वही मिस्टर डेल कार्नेगी जोसेफिन के पास गए और उससे कहा, जोसेफिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली तुमने कई दिनों से काम कर रही हो मेरे साथ, तो तुमने कई गलतियाँ की हैं, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि वो उन गलतियों के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग में की थी। मैं उन सारे ब्लेंडर को लेकर सचमुच आज भी बहुत गिल्टी फील करता हूँ जो मैंने फैलाए थे, और आज भी मुझे उसके बारे में सोचकर अपने आप पर शर्म आती है। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो उसके मुकाबले, और तुम्हें सच में कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे अगर एक बात कहूँ, अगर तुम इस काम को इस तरह से करो तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? इस तरह से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ टिप बताई कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो जब मिस्टर डेल कार्नेगी ने
पहले अपनी मिस्टेक को एक्सप्लेन किया, तब जोसेफिन की मिस्टेक के बारे में बताया, तो वो जोसेफिन को उसके अंदर एक जोश जागा कि हाँ नहीं, कि सभी से गलतियाँ होती हैं, मिस्टर डेल कार्नेगी से भी गलतियाँ हुई। एक तो ये बात उसके माइंड में आई, और दूसरी कि मिस्टर डेल कार्नेगी उस पर भरोसा करते हैं, उसकी गलतियों के लिए उसको डांट नहीं रहे, बल्कि उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने भी सीखा है तो तुम भी सीख सकती हो। और इस अप्रोच की वजह से मिस जोसेफिन ने आगे से जो वो कैजुअल लेती थी जिन चीज़ों को, उसको उसने सीरियसली लेना शुरू किया, और आगे चल के वही जोसेफिन अपने स्टेट की, अपने एरिया की बहुत बड़ी प्रोफिशेंट सेक्रेटरी बनी, जिसका नाम बहुत बड़ी बड़ी सेक्रेटरी में शामिल था। तो ये था फर्स्ट इंसिडेंट जिसको मिस्टर डेल कार्नेगी ने ऐड किया है अपनी इस बुक में, कि किस तरह से अगर आप किसी को अपनी गलतियां बताते हैं, आपके अंदर ये ईगो नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं अपनी गलतियां बताऊंगा तो सामने वाले को लगेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ये गलत अप्रोच है। आपको कभी भी किसी को बताना हो, किसी को समझाना हो, तो ये बहुत सही तरीका है कि आप उससे पहले अपनी गलतियां बताएं, फिर उसको उसकी गलतियों के बारे में समझाएं, और ये एहसास दिलाएं कि हर इंसान से गलती होती है। कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। हमें अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बल पर टाइम के साथ हमारी गलतियाँ होनी बंद होती हैं, या हम ये स्किल एक्वायर करते हैं। तो इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने जो सेकंड स्टोरी शेयर की है, वो भी बहुत दिलचस्प स्टोरी है। उसमें क्या था, मिस्टर डिली स्टोन थे। मिस्टर डिली स्टोन ने अपनी एक सेक्रेटरी रखी थी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो जब भी डिक्टेट करते थे, मिस्टर डिली स्टोन जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर थे वो मिस्टर डिली स्टोन, वो जब भी कुछ डिक्टेशन करने के लिए अपनी सेक्रेटरी को काम देते थे, तो हर पेज पर जो भी पेज मिस्टर डिली स्टोन के सामने से साइन करने के लिए आता था, उस पेज पर कम से कम 2 से 3 स्पेलिंग मिस्टेक होती ही थी। अब मिस्टर डिली स्टोन नहीं चाहते थे कि वो अपनी सेक्रेटरी को हर बार ये कहें कि तुमने ये गलती की है, ये गलती की है, जिसकी वजह से उसको बार बार प्रूफ रीडिंग करनी पड़े, उसकी टेंशन बढ़े, उसका दिमाग अपने काम से हटकर इस प्रूफ रीडिंग में लग जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसको किसी दूसरी तरह से हैंडल करना चाहिए। तो उन्होंने क्या आइडिया निकाला कि जब नेक्स्ट टाइम मिस्टर डिली स्टोन को अपनी एक डिक्टेशन देनी थी, तब अपनी सेक्रेटरी के पास बैठे और उसको डिक्टेशन देने लगे कि ये टाइप करो। तो जैसे ही उन्होंने टाइप करने के लिए कहा, तो उन्होंने पहला पेज रखा, तो जिसमें ऑब्वियसली 2-3 मिस्टेक वो सेक्रेटरी हमेशा करती थी, तो उसमें भी 2-3 मिस्टेक थी। तो मिस्टर डिली स्टोन ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जो स्पेलिंग है ये कुछ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है? ये ऐसी स्पेलिंग है जिसको याद करने में मुझे हमेशा से ही प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने इसके सॉल्यूशन के लिए एक उपाय ढूंढा। मैंने एक स्पेलिंग बुक रखी अपने पास, एक नोटबुक रखी, मिनी नोटबुक अपने जेब में हमेशा कैरी करके रखता था, और जो भी इस टाइप के वर्ड होते थे जिसमें ज़्यादातर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, मैं उसे उस डायरी में लिख लेता था, ताकि जब भी मुझे डाउट हो कि ये स्पेलिंग गलत है या सही है, तब मैं उसे उस डायरी में से नोट करके उस बुक उसमें जहाँ पर भी मुझे लिखना हो वहाँ पर उसको सही लिखूं। तो मिस्टर डिली स्टोन ने अपने पॉकेट से वो डायरी निकाली और कहा कि ये स्पेलिंग ऐसी है जो मुझे हमेशा परेशान करती थी। तो मैंने तो उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल लाइन से, जैसे हमारी डिक्शनरी होती है कि ए से पहले सारे नेम होते हैं, फिर बी से होते हैं, फिर सी से होते हैं, इस तरह से उन्होंने एक स्पेलिंग बुक कैरी की थी जिसमें ए से, बी से, सी से एक सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने स्पेलिंग ऐड कर रखी थी जो ज़्यादातर उनको परेशान करती थी। तो उन्होंने एक उस जैसे अगर एस से था वो वर्ड, तो स्पेसिफिक वर्ड निकाला, लाइन से निकाला वो, और ये देखिए यस, ये रहा ये स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग में ये मिस्टेक। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हम इस समय मैं अपनी स्पेलिंग को लेकर सचमुच बहुत कॉन्शियस हूँ
क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम अपनी स्पेलिंग को लेकर कॉन्शियस ना हों तो लोग हमें अनप्रोफेशनल समझते हैं और हमारे काम की वैल्यू नहीं करते। तो हमारे प्रोफेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्पेलिंग्स पर कंसंट्रेट करें, उस पर जितना हो सके उसे सुधारें। तो ये बात उनकी सेक्रेटरी ने सुनी, समझा, तो उन्होंने पता नहीं उनकी सेक्रेटरी ने बाद में इस सिस्टम को, उनके इस टेक्निक को, इस मेथड को फॉलो किया या नहीं किया। लेकिन मिस्टर डेली स्टोन ने कहा कि आगे से उनकी सेक्रेटरी की जो डिटेशन होती थी उसमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आया। वो मतलब ये समझ लो कि अगर 10 बार कोई लेटर वगैरह लिखती होंगी तो एक आध गलती होती थी, उसकी गलतियां होनी ऑलमोस्ट बंद हो गई। तो ये था असर, ये था तरीका कि अगर आप किसी को अपनी मिस्टेक बताते हैं, अपनी गलतियां बताते हैं और उस हिसाब से आप सामने वाले को समझाते हैं कि मुझसे भी ये गलतियां होती थी, मैं भी इसको सुधारने के लिए कोशिशें करता था और तुम्हें भी ये कोशिश करनी चाहिए, तो सामने वाला उसको एक अलग अप्रोच से लेता है। उसको लगता है कि हाँ, सामने वाला मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है एज ए टीचर, वो मुझे डांट नहीं रहा या मेरी गलतियां नहीं निकाल रहा, उसका मकसद है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और मुझे एक स्किलफुल पर्सन बनाना। तो ये थे आज के चैप्टर के 2 इंसिडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की स्टोरी, इंसिडेंट और ये बुक पसंद आई हो तो आज ही बुक स्टोर पर जाकर ये बुक खरीदो। बुक स्टोर पे ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में मेरा परचेजिंग लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ये बुक खरीद सकते हैं। और इस बुक को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट इंसिडेंट के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।